आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मसीहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम संध्याकालीन मनन भजन संहिता दूसरा अध्याय पद संख्या 6 से लेकर 9 तक की आयतों का आज हम वर्णन करेंगे या फिर उन बातों को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस भाग में हम परमेश्वर के खामोश रहने का वर्णन और परमेश्वर के न्याय का सिंहासन के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर यह भाग हमें क्यों इस बात को समझने पर मजबूर करता है कि परमेश्वर आज खामोश है। क्यों परमेश्वर अपने न्याय के समय वो उठ खड़ा होगा। ये बहुत ही सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। जब हम इसका 6 से लेकर 9 आयत को पढ़ते हैं, यह पूरी बाइबल का संदर्भ इस बात की पुष्टि करता है कि वर्तमान समय में परमेश्वर का शांत रहना उसकी निर्बलता नहीं बल्कि उसका अनुग्रह है और भविष्य में उसका न्याय निश्चित है। हम इसे 2 भागों में गहराई से समझ सकते हैं। पहला, वर्तमान समय में प्रभु का शांत रहना। दूसरा, हम देखते हैं भविष्य में प्रभु का न्याय। ये 2 बातों के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डालता है लेखक। जब हम इसके पहले भाग में आते हैं, वर्तमान समय में प्रभु का शांत रहना, यह हमें यह दर्शाता है कि मानव इतिहास में और आज के वर्तमान समय में भी ऐसा लगता है कि दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है और प्रभु मौन या शांत है। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है पहली बात, यह न्याय में देरी नहीं बल्कि अनुग्रह का समय है। नए नियम में हम दूसरा पत्रस 3:9 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कितने लोग देरी समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरी बात हम देखते हैं भजन 2 के संदर्भ में। वर्तमान समय में परमेश्वर ने अपने राजा यीशु मसीह को क्रूस पर मरने और जी उठने के द्वारा राजा घोषित कर दिया है। जब हम इसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं 2:7, हमें ये बात स्पष्ट हो जाता है। अब वह दुनिया के राजाओं और लोगों को लोहे के दंड से तुरंत नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें सुसमाचार के द्वारा सुधरने का समय दे रहा है। तीसरी और मुख्य बात इस भाग में से हम पाते हैं, प्रभु की शांति का अर्थ, यानी आज प्रभु शांत होकर दुनिया को देख रहा है। जैसे हमने भजन 2:4 के अनुसार पढ़ा कि वह स्वर्ग में बैठकर हंसता है, क्योंकि इंसानी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसकी यह शांति अनुग्रह की अवधि, एज ऑफ ग्रेस है, ताकि लोग न्याय से बच सकें। यह परमेश्वर का अनुग्रह का समय है प्रियो। दूसरा भाग हम इस पदों में से पाते हैं, भविष्य में प्रभु का न्याय। इस भाग का अंत पद 9 पूरी तरह से भविष्य के न्याय की ओर इशारा करता है। जब इसका 9वां पद हम पढ़ते हैं भजन 2:9 में, हम ऐसा पाते हैं, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहाँ पर जब हम वचन इस बात को पढ़ते हैं या फिर हम समझते हैं, ये होने वाले या आने वाले न्याय के विषय में बताता है। जब हम इस पद को बाइबल के अंतिम पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य रिवलेशन के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है। इसके 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं। न्याय का दिन निश्चित है। जब यीशु मसीह पहली बार आए तो वह एक मेमने के रूप में आए ताकि पापों के लिए अपना जीवन दे। लेकिन जब वह भविष्य में दोबारा आएंगे या प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा आएगा, तो वह एक न्यायी राजा के रूप में आएंगे। दूसरी और मुख्य बात हम
इस भाग से पाते हैं अपरिवर्तनीय न्याय। प्रकाशित वाक्य 19 का 15 पद जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसा हम समझते हैं प्रकाशित वाक्य 19 का 15 में कि यीशु के दोबारा आने का वर्णन है। जातियों को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। तीसरी और मुख्य बात इस भाग से हम पाते हैं, जो लोग आज अनुग्रह के समय में यीशु के सामने नहीं झुकते, भविष्य में वे उनके न्याय के सामने टिक नहीं पाएंगे। मिट्टी का बर्तन कितना भी सुंदर या मजबूत दिखे, लोहे की छड़ के एक ही वार से वह इस तरह टूटता है कि उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। यही हाल परमेश्वर का विरोध करने वालों का होगा। जब हम इस बात से निष्कर्ष और चेतावनी जब हम पाते हैं कि क्या हमारे जीवन में निष्कर्ष निकल के आता है इन बातों से, या क्या चेतावनी हमारे लिए है, वो हम ऐसा पाते हैं इस भजन के ठीक बाद की जो कड़ियाँ हैं या फिर 10 और 12, 10 से लेकर 12 पद तक वर्तमान और भविष्य के इस अंतर को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। वहाँ लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध झट भड़कने को है। संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इस बात से हम पाते हैं आज प्रभु का शांत रहना इंसानों के लिए एक मौका है कि वे अपने पापों से मन फिराए, पुत्रों को चूमें। लेकिन यदि इंसान इस शांति को उसकी कमजोरी समझेगा तो भविष्य का न्याय लोहे का दंड यानी अत्यंत भयानक और निश्चित होगा। ये जो हम इस बात से समझते हैं, इन बातों का मुख्य निवारण जब सामने आता है तो हम पाते हैं कि ये परमेश्वर के शांत होना या फिर उसके उस अनुग्रह के समय को दिखाता है। और जब लोहे के द्वारा जो डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, 9वें पद में जब हम पाते हैं, वो परमेश्वर के उस न्याय के ऊपर प्रकाशमान है या फिर वो न्याय को दर्शाता है। तो ये चॉइस हमें करना है कि हम जब इंसानी हुकूमत के द्वारा कौन सी योजनाओं को बनाते हैं। आज जब हम पृथ्वी पर देखते हैं कई सारे विरोध मसीही लोगों के जीवन में आ रहे हैं, कई सारे लोग गोष्ठी बना रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ, और इस बात से लोग अनजान हैं कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। वे सारे लोग भूलकर परमेश्वर के विरुद्ध हो चुके हैं। तो जब परमेश्वर का न्याय आएगा प्रियो, तब हम और आप या फिर क्या करेंगे, या फिर इंसानी हुकूमत क्या कर पाएगी। जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वे तो बच जाएंगे, उनका न्याय जो है परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मगर जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ आवाज़ उठाया या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनका जीवन तबाह हो जाएगा, वो न्याय के सामने स्थिर नहीं रह पाएंगे। यह है इस भजन का मुख्य केंद्र भाग। तो प्रियो, आज हमारे पास समय है, क्योंकि ये जो मौका है आज इंसानी हुकूमत गंवा रही है, मगर परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दिया है, जो प्रकाशन दिया है समझने के लिए, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें ताकि हम कभी नाश ना हो, परंतु परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करें। वचन के दिए जाने पर परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। आप सबों ने धैर्यपूर्वक सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।